हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के अमेजिंग प्लेटफॉर्म के एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें आगे कंटिन्यू करना है और ये जो चैप्टर है इसका लास्ट लेक्चर है। यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कर देंगे जो भी टॉपिक था, रिमेनिंग पार्ट आपका वो आपको यहाँ पर कवर कर देंगे। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमेशा, क्योंकि इस टॉपिक में काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट बने रहते हैं। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक विजिट करें और एंड तक बने रहें ताकि कोई भी डाउट आपके माइंड में, कोई भी क्वेरी ना रहे। अगर उसके बावजूद भी रह जाता है कोई भी डाउट तो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करके ज़रूर बता सकते हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी अपडेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक मात्रिका उसके बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए परिणाम सत्यापन करना है जिसके शीर्ष दिए हुए हैं ABC और उनके पॉइंट ये निर्देशांक दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल ले लेना है और इस ट्रायंगल में हमें ये ABC एक ट्रायंगल है और इसमें हमें क्या करना है, इसके पॉइंट यहाँ पर डिनोट कर देना है। जैसे ये हमारा ट्रायंगल है ABC, ए की पॉइंट आपकी गिवन है 4, -6 और जो बी के पॉइंट है 3, -2, सी का जो पॉइंट है 5, 2। अब इस ट्रायंगल में क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने एक मात्रिका यहाँ पर खींचा हुआ है। मान लेते हैं ए से हम एक पॉइंट से मात्रिका हम एक BC खींचते हैं और इस पॉइंट को हम यहाँ डिनोट कर देते हैं कि ये पॉइंट जो है एक D पॉइंट है। और मात्रिका के लिए जब बराबर भागों में कोई भी रेखाखंड को डिवाइड करता है तब D के जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, D बिंदु के निर्देशांक। D बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो एक मध्य बिंदु को दर्शाता है। ये आपका क्या बन जाएगा, मध्य बिंदु बन जाएंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। यहाँ पर आपको फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर देना है, x1 + x2/2 और y आपको अप्लाई करना है y1 + y2/2। अब ये x1, x2, y1, y2 B और C पॉइंट को लेंगे क्योंकि B और C पॉइंट को ही ये दो भागों में डिवाइड करता है। तो B जो आपका पॉइंट है 3, -2, यहाँ पर B पॉइंट आपका दिया हुआ है 3, -2 और जो C पॉइंट है 5, 2। इसमें आपको x1, y1, x2, y2। अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना है x1 + x2, 3 + 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 8/2 यानी कि 2 4 जा 8 होता है। और इसके बाद में y की वैल्यू निकालते हैं तो -2 + 2/2 0/2 आ जाएगा और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो हमारा ये D पॉइंट है इसके जो पॉइंट आपके आए हैं 4, 0 हैं। अब दो त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है ADB और ACD। अब इन त्रिभुजों को क्या करना है, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। अगर ये इक्वल आ जाता है तो हमारा दो त्रिभुज को ये इसमें बराबर क्षेत्रफलों में हमारी जो मात्रिका होगी वो डिवाइड करती है। हमें यही यहाँ पर दर्शाना है, यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें 1 बाय 1 करके इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें A के निर्देशांक पहले लिखना पड़ेगा 4, -6, B का लिखना पड़ेगा 3, 2
और जो हमारा डी पॉइंट निकल के आया था 4,0, इधर निकालेंगे ABD का क्षेत्रफल और इस तरफ हम आपको निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, क्योंकि इसका भी हमें निकालना होगा। अगर दोनों का सेम आता है तो बराबर भागों में डिवाइड करती है। 4,-6 है और B के जो C के पॉइंट है 5,2 और इसके बाद में आपका D का पॉइंट ऑलरेडी से 4,0 दिया हुआ है। तो पहले निकालते हैं ABD का क्षेत्रफल। ABD का क्षेत्रफल में आपको पहले x1, y1, x2, y2 और x3, y3। क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y2 माइनस x1 y2 माइनस y3। x1 y2 माइनस y3 ये फार्मूला होता है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसी फार्मूले में हमें क्या करना है, इसको वैल्यू को पुट कर देना है। x1 की वैल्यू 4 गिवन है, y2 माइनस y3 2 माइनस 0 प्लस x2 की वैल्यू आपकी गिवन है 3, y3 माइनस y1 0 प्लस 6 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी से यहाँ पर माइनस में गिवन है, प्लस x3 4 वैल्यू दी हुई है, y1 माइनस y2 माइनस 6 और y2 की वैल्यू आपकी गिवन है 2। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना वैल्यू आता है 1/2, 4 टू जाए यहाँ पर 8 हो जाएगा, प्लस 6 3 हो जाएगा आपका 18 और ये आपका 6 माइनस 2 यानी कि 8 में से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा माइनस का 32। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकल के आएगा इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 26 माइनस का 32। इसको और सॉल्व करते हैं तो माइनस का यहाँ पर 6 आ जाएगा अपॉन 2 माइनस 3। अब आपको भी पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है ABD का माइनस में आया है, लेकिन क्षेत्रफल जो होता है इसका ऋणात्मक चिन्ह जो नेगेटिव चार्ज है उसे हटा देंगे और इसको हम लिख लेंगे 3 वर्ग इकाई यूनिट। ये ABD का क्षेत्रफल आया है और सिमिलरली हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्रायंगल ACD का भी इसी प्रकार से निकालना है। ये मैंने आपको पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। x1 की वैल्यू आपकी गिवन है 4, y2 माइनस y3 2 माइनस 0 प्लस x2 5 दिया हुआ है, y3 माइनस y1 0 और प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू है आपकी 4, y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 की वैल्यू है आपकी 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 8 हो जाएगा यहाँ पर 30 माइनस यहाँ भी आपका हो जाएगा 32। इसको भी सॉल्व करते हैं तो कितना वैल्यू आता है 1/2
38 माइनस 32, 1/2 इंटू 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो ट्रायंगल हमारा आया है ए सी डी का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई आया है, तो दोनों का क्षेत्रफल जो है वो सेम आ रहा है। तो यहाँ आपको लिख देना है कि माध्यिका जो आपकी डिवाइड हो रही है वो दोनों का क्षेत्रफल को बराबर भागों में बांटती है। ऐसे आप लिख सकते हैं ए बी डी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू ट्रायंगल ए सी डी का क्षेत्रफल। कितना दिया हुआ है? 3 वर्ग इकाई है। तो यहाँ से ये सत्यापित हो जाता है, हेंस प्रूव्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। इसमें आपको ट्रायंगल का सिर्फ क्षेत्रफल निकालना हुआ है। ये वैल्यूज दी हुई है, इसको हम लिख लेते हैं x1 है, ये y1 है, x2 y2, x3 y3। ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फार्मूले में हमें क्या करना है? इसको रखना है। तो 1/2 x1 की वैल्यू है आपकी AT1, ब्रैकेट में आपको लिखना है y2 माइनस y3 A/T2 माइनस A/T3 प्लस x2 की वैल्यू आपकी दी हुई है AT2 y3 A/T3 माइनस y1 A/T1 प्लस x3 AT3 ब्रैकेट में दिया हुआ है y1 की वैल्यू है A/T1 माइनस y2 A/T2। अब इसमें से आपको क्या दिख रहा है? दोनों में आपको कॉमन मिल रहा है, तो a यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं, तो a² T1 हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है? इस ब्रैकेट में T1 और T2 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये इधर हो जाएगा T3 माइनस T2 अपान T2 T3। इसको ऐसे सॉल्व करना है। प्लस यहाँ भी आपको क्या करना है? इसमें भी आपको कॉमन मिल रहा है a² T2, तो T1 माइनस T3 अपान T3 T1 प्लस a² T3 T2 माइनस T1 अपान T1 T2। अब इसके बाद में हमें क्या करना है? इन सब को सॉल्व करना है। इन सब को सॉल्व करने के बाद में हमारा जो आंसर निकल के आता है, अब इसमें से a² T1 सब में कॉमन मिल रहा है, a² कॉमन मिल रहा है, तो हम a² को बाहर ले लेते हैं और ये अपान में आप लिख सकते हो T1 T2 T3। तो ये जो वैल्यू आती है आपकी T1 है यहाँ पर, और इसमें से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर हम इसमें पूरे में एलसीएम लेते हैं T1 T2 T3, तो इसमें से ऑलरेडी से हमें T1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो वैल्यू होगी T3 माइनस T2 प्लस T2 इंटू T2
T1 माइनस T3 प्लस T3 इंटू T3 ब्रैकेट में आपका आ जाएगा T2 माइनस T1। ये वैल्यू आपकी आ गई है। अब इसके बाद में हमें और सॉल्व करना है इसको। तो ये देखिए ए स्क्वायर तो मैंने बाहर ले लिया है, तो ये ए स्क्वायर हो गया और अपान इसको भी हम बाहर ले लेते हैं। तो T1 T2 T3 और अब इसके अंदर क्या क्या बचता है, ये टी स्क्वायर है, तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा T1 का स्क्वायर T3 माइनस T1 का स्क्वायर T2 प्लस T2 का स्क्वायर T1 माइनस T2 का स्क्वायर T3 प्लस T3 का स्क्वायर T2 माइनस T3 का स्क्वायर T1। अब ये देखिए, ये जो फार्मूला आपका लिखा हुआ है एल्जेब्रिक फार्मूले में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर हम आपको फार्मूला यूज करके बताते हैं। फार्मूला आपका कौन सा है, जैसे a माइनस बी लिखा हुआ है और b माइनस सी लिखा हुआ है और c माइनस ए लिखा हुआ है, तब इसको हम लिखते हैं ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी सी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर सी। अब इस फार्मूले में ये आपको जैसा लिखा हुआ है बस वैसा ही इसको लिख देना है। तो यहाँ जो आंसर आपका फाइनली आ जाएगा ए स्क्वायर अपान 2T1 T2 T3 ब्रैकेट में आपका आएगा यहाँ पर जो आंसर होगा T1 माइनस T2 और दूसरा आएगा T2 माइनस T3 T3 माइनस T1। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -3 2 5 4 7 -6 और -5 -4 दिया हुआ है। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक चतुर्भुज बनाना है। ये हमारा एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में हमें ए बी सी डी के निर्देशांक पहले लिख लेना है। ए पॉइंट है आपका, इसके जो निर्देशांक है -3 2, बी पॉइंट आपका गिवन है, इसका निर्देशांक 5 4 है और जो सी का निर्देशांक है 7 -6, डी पॉइंट -5 -4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक डायगोनल खींचना है। इस डायगोनल से ए बी सी का पहले निकालना है क्षेत्रफल, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और ए सी डी का निकालेंगे। अगर दोनों का क्षेत्रफल निकल आता है उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा निकल आएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है त्रिभुज ए बी सी का, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। अब ए के निर्देशांक यहाँ पर लिखे हुए हैं -3 2 और बी का निर्देशांक आपका गिवन है 5 4, सी का गिवन है 7 -6, x1 y1 x2 y2 x3 y3। फार्मूला आपको ट्रायंगल में लगा देना है क्षेत्रफल का, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 1/2 x1 -3 y2 माइनस y3 4 माइनस यहाँ पर 6 प्लस का हो जाएगा प्लस x2 5 y3 माइनस y1 प्लस x3 माइनस का 6 है y1 माइनस y2
y1 माइनस y2 और इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेना है। 1/2 यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा और 10 3 होता है 30 प्लस यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 6 2 और 8 हो जाएगा ऐड होकर के। इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस का 40 और यहाँ भी वैल्यू आपकी प्लस में आएगी, माइनस का यहाँ पर 2 बचेगा। 2 6 कितना होता है 12 होता है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आता है 1/2 माइनस की वैल्यू है और यहाँ भी माइनस की वैल्यू है, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 70 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर 12 है। इसको और सॉल्व करते हैं तो 1/2 इंटू माइनस की वैल्यू यहाँ पर आएगी 70 में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 58 बचेगा यहाँ पर। अब इसको और सॉल्व करना है तो क्या वैल्यू आएगा 58/2, 2 से ये कट जाएगा, 2 2 कितना होता है 4 होता है और 2 9 18 होता है, माइनस साइन कट जाएगा तो वर्ग इकाई आपका ये निकल के आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये एबीसी का त्रिभुज का क्षेत्रफल है और इसी प्रकार से हमें किसका निकालना है, एसीडी का निकालना है। तो यहाँ पर हमें एसीडी का क्षेत्रफल यहाँ निकालना है, तो लिख लेते हैं त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। ए के निर्देशांक यहाँ पर गिवन है -3, 2 x1 और y1। सी के निर्देशांक 7, -6 x2 y2 और डी के जो निर्देशांक हैं -5, -4 x3 y3। ट्रायंगल का क्षेत्रफल अप्लाई करना है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1/2 x1 की वैल्यू है आपकी -3, y2 माइनस y3 प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस x2 7 है, y3 माइनस y1 -4 और y1 की जो वैल्यू है आपकी माइनस का 2 हो जाएगा प्लस x3 की वैल्यू है माइनस का 5 और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा यहाँ पर y1 माइनस y2 2 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस 6। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू देता है, देखिए 1/2। अब ये तो वैल्यू है आपकी माइनस का 2 वैल्यू आएगा यहाँ पर और 2 3 होता है 6, प्लस में हो जाएगा 6 का, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 6 में से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में वैल्यू इसकी भी आएगी 42 और ये जो वैल्यू आ जाएगा 6 2 और 8 हो जाएगा और 8 5 जो कितना होता है माइनस का वैल्यू हो जाएगा आपको 40। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए ये 46 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपको ऐड करना है पहले 6, माइनस माइनस वाले पहले ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 82। सॉल्व करते हैं 82 में से 6 माइनस करते हैं तो ये 1/2 और इंटू माइनस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो 12 में से 6 गया, 12 में से 6 गया तो यहाँ 6 बचेगा और 7 आ जाएगा, 76 आएगा। 2 से इसको कट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी 2 3 6 2 8 16। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 38 वर्ग इकाई। अब इन दोनों का जो क्षेत्रफल आया है तो यहाँ पर हमें ऐड कर देना है, तो यहाँ आपको लिखना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल।
इक्वल होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। यहाँ पर दोनों को ऐड करना है 29 प्लस 38। ऐड करने के बाद कितना आ जाता है 67। वर्ग इकाई। ये आपका आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, ये 3 बिंदु दिए हैं और इनको सिद्ध करना है कि संरेख है। संरेख के लिए मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया था कि ट्रायंगल का क्षेत्रफल ही लगाना है और उसको 0 के इक्वल कर देना है। तो यहाँ पॉइंट आपको लिख लेना है 0,1 है और 1,2 है, -2, -1, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। अब देखिए क्या करना है, 1/2 x1 की वैल्यू है 0 और यहाँ पर ब्रैकेट में y2 minus y3 अगर लिखेंगे भी तो 0 वैल्यू देगा, प्लस x2 की वैल्यू आपकी दी हुई है 1, y3 minus y1, y3 1 है और माइनस का y1 यहाँ भी आपको 1 लिखना है, प्लस x3 की वैल्यू आपकी दी हुई है -2 और y1 minus y2, माइनस y2 की वैल्यू है 2। इसको हमें सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 1/2। इसको क्या करना था, मैंने बताया था कि संरेख में इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। जब ये 0 के इक्वल हो जाएगा, अगर ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद 0 आ जाता है तो हमारे बिंदु क्या है, वो संरेख है। यही हमें सिद्ध करना है। तो इसको हमें सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है, ये -2 होगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा और ये कितना वैल्यू देगा -1 और इसके बाद में ये वैल्यू आएगी आपका +2। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है 1/2 और ये वैल्यू आपकी क्या दिख रही है 0, यानी कि संरेख आ रहा है, ये 0 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि दिए गए बिंदु संरेख हैं, दिए गए बिंदु संरेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 3 बिंदु संरेख है। इनमें भी सेम क्वेश्चन है और वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 1 बाय 1 करके हम इसे सॉल्व कर देते हैं। 6,9 और 0,1 है, -6, -7, x1 y1, x2 y2, x3 y3। त्रिभुज का यहाँ पर क्षेत्रफल लगाना है तो कितना वैल्यू आएगा, x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। और इसको किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल कर देना है, क्योंकि संरेख में प्रॉपर्टी यही होती है। और इसके बाद में प्रॉपर्टी संरेख होने के बाद में हमें इनमें वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले वैल्यू को पुट करिए। x1 की वैल्यू आपकी दी हुई है 6, y2 minus y3, 1 माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस x2
जीरो है, इसमें वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या देगा, जीरो ही देगा। प्लस x3 की वैल्यू है -6, y1 माइनस y2, इसको भी क्या करना है, अगर ये जीरो के इक्वल आता है 7 + 1 8 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 48। और यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी माइनस में, यहाँ पर भी 8 आएगा और माइनस में वैल्यू आ जाएगी 48। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों वैल्यू यहाँ पर शून्य आ रही हैं कटने के बाद में 1/0। तो ये कैसा बिंदु आपको दिया हुआ है, संरेख, यानी कि जीरो के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ भी आपको लिख देना है कि दिए गए बिंदु क्या है, संरेख है। दिए गए बिंदु संरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x1 y1 x2 y2, इसमें भी आपको यही काम करना है, x2 y2, और ये आपका हो गया x3 और y3। संरेख का फार्मूला लगा दीजिए, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये होता है संरेख जीरो के इक्वल। तो यहाँ आपको वैल्यू पुट करना है, x1 -5 है और y2 माइनस y3, 5 माइनस का 7, x2 की वैल्यू आपकी 5 है, y3 माइनस y1, 7 माइनस 1, प्लस x3 10 वैल्यू है, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, माइनस का 5 इंटू, यहाँ वैल्यू आएगी माइनस का 2, प्लस 5 इंटू यहाँ पर 6 आएगा और प्लस में आएगा 10 इंटू, ये माइनस की वैल्यू आ जाएगी 4। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना वैल्यू आता है, 5 टू जाए यहाँ पर 10 होगा प्लस का, और ये जो वैल्यू आएगी 30 होगा, और माइनस का यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 40। इसको आप ऐड करेंगे तो ये भी वैल्यू आपकी क्या दे रहा है, जीरो ही दे रहा है, क्योंकि 1/2 यहाँ पर 40 माइनस 40 ये जीरो आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो आएगा। तो यहाँ भी आपको यही लिखना है कि दिए गए बिंदु संरेख है, हमें यही प्रूफ भी करना था। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम वैसे ही है जैसा मैंने अभी डिस्कस किया है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। संरेख में सबकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको भी किसके इक्वल करना है, जीरो के इक्वल करना है। तो 1/2 x1 की वैल्यू आपकी क्या दी हुई है, 1 है, y2 माइनस y3 माइनस y3 प्लस x2 की वैल्यू आपकी गिवन है 2, y3 माइनस y1 4 माइनस 2 प्लस x3 3 दिया हुआ है, y1 माइनस y2 2 माइनस y1 माइनस y2 3। इसको सॉल्व करिए, कितना वैल्यू देता है, 1/2, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, यहाँ भी वैल्यू आएगी माइनस का, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आएगा 2 और 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस 1 प्लस का 4 और माइनस का 3। आप देख रहे हैं यहाँ पर
कि 1/2 और ये जो वैल्यू आ रहा है 4 - 4 यानी कि 0। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि दिए गए बिंदु जो है, दिए गए बिंदु संरेख है। संरेख में मैंने कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हैं। कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट्स के माइंड में नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद में ये दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, x के किस मान के लिए बिंदु -3, 12, 7, 6 एंड x, 9 संरेख है। तो हमें संरेख की प्रॉपर्टी लगाना है और x की वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ आपको वैल्यू दी हुई है -3, 12, 7, 6 x, 9, x1 y1, x2 y2, x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर अप्लाई करना है संरेख के लिए। प्रॉपर्टी जो मैंने बताया है, x1 यहाँ पर x1 लिख देते हैं, y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। और ये किसके इक्वल होता है? 0 के। तो 1/2 x1 की वैल्यू आपकी गिवन है 3, y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 x y1 - y2 12 - 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 -3 और यहाँ भी वैल्यू आ जाएगा -3 आएगा, प्लस का 7 इंटू माइनस का यहाँ 3 आएगा, प्लस x3। यहाँ पर x3 की वैल्यू नहीं पुट रहे, यहाँ पर पहले पुट कर लीजिए। अच्छा, x ही दिया हुआ है, सॉरी, x यहाँ पर x हो जाएगा और ये जो वैल्यू आपकी आएगी इंटू में 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 को इक्वल करना है। तो ये 1/2 जो ऑलरेडी से दिया हुआ है ये 0 के इक्वल हो जाएगा और इतना हमारा बचेगा उसे सॉल्व करके लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 7 3 जा होता है 21 और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 6x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी, तो 11 में से 9 जाएगा, 2 आ जाएगा और माइनस का वैल्यू आपका आएगा 12 प्लस का 6x इज इक्वल टू 0। तो 6x इक्वल टू हो जाएगा आपका 12। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ पर यही बताना था कि x के किस मान के लिए हमारे बिंदु जो है संरेख है। तो x इक्वल टू 2 के मान के लिए जो हमारे बिंदु है वो संरेख है और यही x की वैल्यू 2 आएगी, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बिंदु -1, 3, 4, -2 तथा a, b संरेख है, तो सिद्ध कीजिए a + b = 2। अब इसमें भी हमें सिद्ध करना है, a + b को हमें लाना है 2 के इक्वल। तो सबसे पहले हमें पॉइंट नोट करना है 1, 3 x1 y1 4, -2 x2 y2 a, b x3 y3। संरेख का फार्मूला लगाते हैं, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करना है तो 1/2 x1 माइनस का 1 दिया हुआ है, y2 - y3 प्लस x2 4 हो गया, y3 - y1 प्लस x3 a। यहाँ पर वैल्यू
वैल्यू आएगी आपकी y1 माइनस y2 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और 0 के इक्वल कर देना है, क्योंकि 0 के इक्वल जब करेंगे तभी आपको इसका संरेख का फार्मूला लगाना है और प्रूव करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 2 लाना है। तो 1/2 यहाँ वैल्यू जो आएगी आपकी 2 प्लस b और यहाँ पर आएगा 4b माइनस 12 प्लस 5a इज इक्वल टू 0। 1/2 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ये b को ऐड कर लेते हैं और ये 5a है, तो यहाँ पर लिखते हैं 5a प्लस 5b और ये माइनस का यहाँ पर बचेगा 10 इज इक्वल टू 0। 5 इसमें कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं आप a प्लस बी इज इक्वल टू 2 लाना था, वो मैंने यहाँ पर ला दिया है और ये प्रूफ भी हो गया है। जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पर प्रूफ हो गया है। यहाँ पर आपको लिख देना है कि हेंस प्रूव्ड। और ये जो लास्ट लेक्चर है, किसी भी स्टूडेंट से माइंड में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर शेयर करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द